प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको सही विकल्प छांट करके अपनी कॉपी पर लिखना होता है। का प्रश्न है यसाई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? सेकंड, हर्ट्ज, किलोग्राम या मीटर? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए बा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समय की जो इकाई होती है वो सेकंड होती है, भार की इकाई किलोग्राम होती है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसमें आपका सही आंसर बा ऑप्शन है। खा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से संचारी रोग है हैजा, कैंसर, जोड़ों का दर्द या डायबिटीज? तो ऐसा कौन सा रोग है जो संपर्क में आने से फैल जाता है? तो संचारी रोगों में आपका हैजा होता है। ऑप्शन नंबर आ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गा प्रश्न है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है या होती है? नीम, सिनकोना, कपास या सर्पगंधा? तो मलेरिया की दवा जो है ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। बा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। घा प्रश्न है मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, फेफड़ों में या अग्न्याशय में? तो मूत्र का निर्माण होता है बच्चों वृक्क में, जिसे किडनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं पूरा फिल करेंगे, 8 अंक आपको मिलेंगे। तो केचुए का उत्सर्जी अंग होता है, तो केचुए में उत्सर्गिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? उत्सर्गिकाएं। ऐसे आपको लिखना है उत्सर्गिका। इसके बाद खा है बीज का प्रकीर्णन जल और वायु द्वारा होता है। यहाँ पर लिखना जल पहले में भरना है और वायु दूसरे में आपको भरना है। ठीक, जल और वायु भरना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गा मच्छरों से मलेरिया और डेंगू होता है। तो पहले में भर लो मलेरिया और दूसरे में भरना है आपको डेंगू। ठीक, इसके बाद खा है कंप्यूटर में माउस एक डिवाइस है। कंप्यूटर में जो माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 के आपको उत्तर देना है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। ऊर्जा स्थानांतर से आप क्या समझते हैं? प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। और महामारी किसे कहते हैं? माउस के कार्य बताइए। तो आइए इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। तो का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस का जो है परिभाषा लिखना है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां परावर्तित किरणों का विस्तार मिलना प्रतीत होता है। ठीक, यहाँ से आपको लिख लेना है। खा प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा स्थानांतरण क्या है? तो ऊर्जा रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। गा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है और मूल ध्वनि से अलग सुनी जाती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। घा क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, जब कोई संक्रामक रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़े क्षेत्र में अनेक लोगों को प्रभावित करता है तो उसे महामारी कहते हैं। इसके बाद जो है अंगा प्रश्न भी आप लिख सकते हो। माउस का उपयोग कर्सर नियंत्रण करने, आइकन खोलने, स्क्रॉल करने और ड्रैग ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। तो इन प्रश्नों को आप इस प्रकार से लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो 3 खंड यहाँ पर आपको हल करना है। तीनों के उत्तर अभी आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए। जल की कठोरता का क्या कारण है? तड़ित से होने वाली हानि और लाभ लिखिए। अवतल दर्पण था उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए और सीपीयू का कार्य बताइए। तो कोई भी 3 आपको हल करना है, हम आपको पाँचों क्वेश्चन के जवाब देंगे। तो का क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की कठोरता का कारण क्या है? तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है।
यह अस्थायी और स्थायी दो प्रकार की होती है। मतलब जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। खा प्रश्न है, तड़ित से होने वाली हानियाँ और लाभ लिखना था। तो हानियों में आप इन दो हानियों को लिख दीजिएगा। भवनों और पेड़ों को क्षति पहुंचाती हैं, विद्युत उपकरण नष्ट हो जाते हैं। और लाभ में यह है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के यौगिक बनने में सहायता करते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। तो दो अंतर यहाँ से आपको लिख देना है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, जबकि उत्तल दर्पण में बाहर की ओर। और दूसरा पॉइंट लिख देंगे, अवतल दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की छवियां बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी छवि बनाता है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद घ प्रश्न आप ले सकते हो, ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो इसमें आप दो परिवर्तन ले सकते हो, बर्फ का पिघलना और जल का वाष्प में परिवर्तित होना। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अंगा प्रश्न पूछा गया था कि सीपीयू का कार्य क्या है। तो इसका आंसर यहाँ से ले सकते हो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, गणनाएं करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है या प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, पूरे अंक आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर भी तीन खंडों को हल करना है और तीनों के उत्तर आप सभी को मिल जाएंगे। कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। खा प्रश्न है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है और मॉनिटर क्या है, कितने प्रकार का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक खंड हल कीजिए। यहाँ पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे, 3 में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न का है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान बताइए। और खा प्रश्न है, कोविड-19 के लक्षण व बचाव के कार्य लिखिए। और गा प्रश्न है, सीपीयू में कितने बटन होते हैं तथा सीपीयू का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है। तो इसके आंसर आइए देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो पहले आप जो है लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति का प्रमाण क्या है, कैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप जो है उदाहरण टाइप का दिया गया है, इसको आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जल संरक्षण के लाभ। तो जल संरक्षण के लाभ यहाँ पर दिए गए हैं, 5 लाभ दिए गए हैं, आप पाँचों लिख देंगे, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, कोई भी एक नंबर आपका नहीं कटने वाला है। इसके बाद जो है गा नंबर प्रश्न था कि स्थिर विद्युत प्रेरण की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ से आप ले सकते हो स्थिर विद्युत प्रेरण की परिभाषा। और घा प्रश्न था कि ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया क्या है, प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है। मॉनिटर और उसके प्रकार, तो मॉनिटर की परिभाषा लिखिए और प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जिनके उत्तर आप ले सकते हो इस टाइप से। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आपके पूछे गए थे कि यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। परावर्तन का नियम यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद कोण आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, उत्तर है परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर कोविड-19 के जो है लक्षण लिखे हैं। लक्षण में आपको लिखना है बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी और गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद और गंध का कम होना, थकान और बदन दर्द। बचाव में आप ले सकते हो कि मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना, संतुलित आहार और व्यायाम से इम्यूनिटी बढ़ाना और समय पर टीकाकरण करवाना। तो ये बच्चों प्रश्न थे जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के पेपर से थे और हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि इन सभी प्रश्नों को आप लिखें और पढ़ें, याद करें। अगर आप हमारे द्वारा दिए जा रहे सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपको और कहीं से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 मॉडल पेपर आप तैयार कर लेंगे तो 100% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोड आपका सेम आता है तो सेम पेपर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।